बारे में कि कहीं वो डिप्लोमेसी इंडिया को पीछे तो नहीं कर रही है। वो सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मजबूत डिप्लोमेसी की मदद से अब शायद भारत को पीछे कर रहा है। कि क्या सच में पाकिस्तान हमारे देश को पीछे कर रहा है या हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को समझकर डर रहे हैं। क्या सच में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बढ़िया होती हुई नजर आ रही है या नहीं। साल था 2021 और वहीं से एक दो न्यूज सामने आई कि पाकिस्तान की स्थिति पूरे विश्व में बहुत लो ग्रेड होती जा रही थी। वहां पर सीधे सीधे मार्च 2021 की बात है जहां पर जलवायु परिवर्तन की एक मीटिंग चल रही थी और उस समिट में पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं गया था। आप समझिए कि 2021 में जिस देश को एक मीटिंग में एक समिट में बुलाया नहीं जा रहा था, अब वही देश कई बड़े बड़े देशों के साथ कई इंपॉर्टेंट समझौते यहां पर साइन कर रहा है और वहां पर उसको उन देशों से फंड भी मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज यहां पर एशियाई अगर देशों की बात की जाए तो एशियाई देशों के साथ साथ उसे कई ऐसे देश जो कि यूरोप के भी हैं और आपके नॉर्थ अमेरिका के भी हैं, वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए फंड भी जुटा रहे हैं। यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि जो अमेरिका उसको आज इतने सारी चीजें दे रहा है, जो फंड मुहैया करा रहा है, वही अमेरिका अक्टूबर 2022 में सीधे सीधे ये कहता था कि एशिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को अपना साथी नहीं मानना है। ठीक है, तो वही अमेरिका 2022 में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश बता रहा था और वो अमेरिका 2025 में आते आते क्या हो गया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर हो गया है। तो ये चीजें समझनी होंगी कि ये कैसे हुआ। इस पूरे सेगमेंट में हमें ये जानना होगा कि भाई ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिसके बिहाफ पर ये पूरा खेल बदल गया और पाकिस्तान की मदद करने के लिए सीधे सीधे अमेरिका सबसे आगे खड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं कर्ज की तो शायद आपने बहुत सारी न्यूज पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि पाकिस्तान पूरा का पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, पूरा का पूरा उसके ऊपर लोन था। इसी वजह से ये सारी चीजें आपको समझने में और दिलचस्पी होनी चाहिए कि भाई जो देश पूरी तरीके से कर्ज में दिखाई दे रहा था, अब वो इतना बड़ा सेगमेंट, इतने बड़े ट्रेड कैसे कर रहा है, इस चीज को जानना होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे बड़ी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यहां पे पीछे कैसे आता जा रहा है, इंडिया यहां पीछे क्यों दिखाई दे रहा है जबकि इंडिया की स्थिति बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इंडिया अब पीछे क्यों दिख रहा है। यहां पर सीधा सीधा बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर जिस टाइम हुआ उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। 5 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने 5 इंपॉर्टेंट देशों के साथ बॉन्ड किया और यहां पर आकर उसने बहुत बड़ी बड़ी ट्रीटीज को साइन किया। यह इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला कि इंडिया इतना पीछे कैसे आ गया और वहां पर चीजों को किस तरीके से हम अब देखते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पर बात करते हैं सबसे पहली डील की, क्योंकि आज हम 5 डीलों के बारे में बात करेंगे, 5 उन समझौतों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारी प्रॉपर लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश के खिलाफ अगर हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश है वो 5 बड़े बड़े देशों के साथ अगर कोई डील कर रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली डील जिस देश के साथ की है वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ जिस डील की हम बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुई। जब हम चीजों को देखते हैं कि भाई जो देश एक तरफ हमारे साथ खड़ा हुआ था अब वो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा हुआ है, वो क्यों हुआ। तारीख थी 10 मई 2025 की, जिस दिन ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में सीज फायर की घोषणा करी। और सीज फायर की घोषणा करने के बाद उन्होंने ये क्रेडिट लेना चाहा कि भाई जो ये युद्ध रोका गया है वो मेरी वजह से रोका गया है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो युद्ध की स्थिति पूरी सामने आई, उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो सेना अध्यक्षों की मीटिंग हुई उसमें यहां पे ट्रंप ने कहा कि भाई ये युद्ध मेरी वजह से रुका है, जबकि भारत ने सीधे सीधे ट्रंप की मध्यस्थता से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान वहीं पर ट्रंप को शुक्रिया अदा कर रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने सीधे सीधे इंडिया और पाकिस्तान में से एक देश चुन लिया और वो था पाकिस्तान। अब ये चीज यहां पर हमारे इंडिया के अपोज में चली गई कि भाई इंडिया ने क्यों मुझे ये क्रेडिट नहीं दिया। और उसी के बाद सीधा सीधा अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल भंडार हैं उनको विकसित कौन करेगा, अब अमेरिका करेगा। तो यहां से ऑयल का जितना भी पूरा मसला था उसको सीधे सीधे प्रमोट करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली और अब अमेरिका सीधा सीधा एक मजबूती के साथ दोस्त बनता हुआ नजर आया, किसका, पाकिस्तान का। अब यहां से बात करते हैं थोड़ा सा उन लॉज की जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के होते हैं, वो उन्होंने तोड़े भी अमेरिका के लिए।
तो देखो यहां पे जब सीज फायर हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जिसका नाम आसिफ मुनीर है, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि अमेरिका हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है और इसी वजह से वो 2 बार अमेरिका भी गए। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि ट्रंप ने 2 बार प्रोटोकॉल तोड़कर वहां के जो चीफ हैं उनके साथ डिनर भी किया और लंच भी किया। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि भाई इस पूरे सेगमेंट में ऐसी क्या बात हुई जिसमें इन दोनों देशों का ट्रेड सबसे ज्यादा ऊपर आ गया। अगर अमेरिका यहां पर सीधे सीधे ऑयल के लिए यह कहता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, उसकी जितनी भी सप्लाई है उसे कौन कंप्लीट करेगा? पाकिस्तान को अमेरिका कंप्लीट करेगा। अब 30 जुलाई को ट्रंप ने यह घोषणा करी कि अमेरिका पाकिस्तान के जो तेल भंडार हैं उनको विकसित करेगा, यानी कि जो तेल के कुएं हैं उनको अमेरिका खोज के निकालने में पाकिस्तान की मदद करेगा। यह चीज सीधे सीधे अमेरिका की तरफ से घोषणा की गई कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, हम खुद आकर आपके यहां जितने भी इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको मुहैया कराएंगे और हम आपके यहां ऑयल के जितने भी कुएं हैं वो खोज के हम देंगे। अगर हम टैरिफ की भी बात करें, जो ये टैरिफ खेलते हैं, तो यहां पर जो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगता था उस टैरिफ की लिमिट थी 29%। अब 29% से उन्होंने घटाकर सीधे सीधे 19% कर दी। अब समझो यहां पे पाकिस्तान के ऊपर 29% लगता था और घटा के 19% कर दिया, वहीं पर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ बहुत लो लगता था, बहुत कम लगता था, उसे बढ़ाकर सीधे सीधे इन्होंने क्या कर दिया? 50% कर दिया। अब ये क्यों किया? ये आपको सभी को पता है कि हम रशिया से ऑयल लेते थे, इस वजह से इन्होंने ये टैरिफ की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बात करते हैं कि भाई इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर होगा। यह चीज समझनी होगी कि भाई अमेरिका के जो ये पूरे बदले बदले रुख हैं उसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। देखो समझना, यहां पे सीधे सीधे ट्रंप ने जब इस डील की घोषणा करी तो यहां पर बिल्कुल सीधे चेंज आ गए। इंडिया ने सीधे क्लियर कर दिया कि हम जो तेल रशिया से लेते थे भाई, उस तेल को हम अब लेते रहेंगे। इस वजह से अमेरिका और ज्यादा नाराज हो गया और जिसकी वजह से इनकी नजदीकियां पाकिस्तान से और बढ़, तो कहीं ना कहीं इंडिया की भी यहां पर थोड़ी सी डिप्लोमेसी में कमी दिखाई दी। अब दूसरी डील की बात करते हैं भाई कि डील नंबर 2 क्या है। देखो अमेरिका के बाद यहां पे जो दूसरा देश है जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दोस्त माना जा रहा है, वो है आपका कौन? वो है चाइना। देखो सीधे सीधे आपको यह समझना होगा कि चाइना कितना भी इंडिया के करीब आ जाए, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी हम ये इनकार नहीं कर सकते कि उसने बहुत बड़ा अमाउंट पाकिस्तान में पहले से लगाया हुआ है, तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ये आपको बहुत क्लियर पता है कि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश पहले से चाइना कर चुका है। तो चाइना का अगर निवेश हो रखा है, अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रखा है, तो पाकिस्तान को वो चाहकर भी अभी नहीं छोड़ सकता। अब देखो यहां से 2 चीजें सामने आ रही हैं। चाइना सीधे सीधे अपोज में दिखाई देता है अमेरिका के। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ रहा है तो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान से अपोज में चला जाए, और अपोज में अगर वो जाएगा तो किसके पास जाएगा? इंडिया के पास जाएगा। अब इंडिया के पास क्यों नहीं जा पा रहा है, उसका भी रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। दोबारा ऑपरेशन सिंदूर पे चलते हैं। जब सीज फायर के 10 दिन के बाद की कहानी देखते हैं कि पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम इशाक डार है, वो चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मिलने के लिए पहुंचे और वहीं पे जून में $3.4 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का चाइना ने उन्हें लोन दोबारा दिया। तो यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम दोबारा से लोन गेन कर पा रहे हैं, पैसा कहीं से ले पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो साख है या तो वो बहुत बढ़िया है, या इंडिया को गिराने के लिए ये सारे के सारे देश एक होना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हार थी इंडिया की कि भाई अमेरिका के होते हुए भी चाइना यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और हम अभी भी चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज भी हमें समझनी होगी। सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है वो यहां पे काशगढ़ से लेकर ग्वादर तक आता है। ग्वादर पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है और ये चाइना का वो स्टेशन है जहां से ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अब इसमें कौन कौन सी जगह आती है? एक तो पीओके वाला हिस्सा आता है भाई, जो ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो हिस्सा आता है। इसी वजह से इंडिया इसका पूर्णतः विरोध करता है कि भाई आपने पीओके में क्यों ये प्रोजेक्ट डाला है। पहला पॉइंट ये आता है। ये इस्लामाबाद में फैला हुआ है,
ये लाहौर होते हुए जाता है, यहां से ये पूरा ग्वादर तक कंप्लीट करता है, कराची का कुछ हिस्सा ले लेता है, सिंध वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा ये पूरा कंप्लीट करके ग्वादर तक पहुंचता है। अब एक चीज समझना, इंडिया किस तरीके से इसमें फंसा हुआ है। जब आप बॉर्डर देखेंगे तो इंडिया के इस सीमा के पास इस पूरे प्रोजेक्ट को आप नजर में डालेंगे कि भाई सीमा जो हमारे भारत की है ये पूरा का पूरा उसी एरिया में फैला हुआ है। तो यहां पर सीपीईसी बहुत बहुत बड़ी परेशानी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये चीज अभी इंडिया शायद हल्के में ले रहा है, लेकिन ये आगे चलकर और बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो इंडिया को यहां पर भी नजर डालनी होगी, इन चीजों पर भी फोकस करना होगा। बात करते हैं तीसरे देश की। वो तीसरा देश हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। उस देश का नाम है सऊदी अरब। यहां पर सऊदी अरब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब पहले इंडिया का ये भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब ये पाकिस्तान को ट्रेड करने के लिए, उसको फंड देने के लिए तैयार है, तो अब ये इसका मतलब इंडिया के अपोज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी इंडिया की एक बहुत बड़ी हार है कि वो यहां पर अपने एक अच्छे दोस्त को फिर एक और खो रहा है। तो यहां पर पाक पर हमले का मतलब सऊदी अरब पर हमला। इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें यह फाइनल किया गया कि अगर सऊदी अरब कोई हमला होता है सऊदी अरब पे तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे अगर कोई हमला करता है तो वो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। तो इस ट्रीटी में अभी हाल में ही 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई है, और इसी का नाम दिया गया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि भाई वो अब इंडिया अगर युद्ध करता भी है, अगर इंडिया चाहकर भी यहां पे हमला करता है, तो इस ट्रीटी के बिहाफ पर सऊदी अरब को इस युद्ध में आना पड़ेगा। और इसी के तहत जो देश हैं, दोनों देश, वो किसी भी तरीके के हमले में एक दूसरे के साथ मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। जो चीजें इंडिया के साथ हमें परेशानी दे रही थी, मान के चलिए पाकिस्तान के पास फंड की कमी थी, तो फंड अब उसे कौन दे रहा है भाई? उसे अमेरिका दे रहा है, दूसरा चाइना दे रहा है। अब उसके पास आर्मी की कमी थी, तो उसे आर्मी अब कौन दे रहा है भाई? सऊदी अरब दे रहा है। आगे एक और देश पढ़ाऊंगा, तुर्की, वो दे रहा है। उसके साथ साथ एक और देश है बांग्लादेश, वो दे रहा है। तो इसका मतलब जो इनके पास कमियां थी वो अब इसके दूसरे देश मदद करने के लिए तैयार हैं। वहां का जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में सीधे कहा कि भाई हम अब बहुत अलग तरीके से इंडिया पर नजर बनाए रखे हैं, और इंडिया अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि हमारे देश मतलब पाकिस्तान के खिलाफ होगी, तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी कहना है। अब बात करते हैं चौथी डील की। फोर्थ वो कौन सा देश है जो कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया है, और वो देश है भाई हमारा ईस्ट का पड़ोसी मतलब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान हथियार बनाएगा। आप समझ रहे हैं, फंड मिल गया, आर्मी मिल गई, अब हथियार की बारी है। यहां पे वेपन्स बनाएगा, हथियारों को बनाना स्टार्ट करेगा, वो भी बांग्लादेश के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर हम इंडिया की लोकेशन समझें, अगर हम इंडिया को समझें, तो यहां पर ये वाला एरिया बांग्लादेश का है, ये वाला एरिया पाकिस्तान का है, ये वाला एरिया चाइना का है। चाइना बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, ये सॉरी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब नॉर्थ से भी ईस्ट से भी कौन घिरा हुआ है? इंडिया घिरा हुआ है। और नॉर्थ से उसे फंड मिल रहा है, ईस्ट से उसे अब टेक्नोलॉजी मिलेगी। यहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर हथियार बनाएंगे और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, और वायुसेना को मजबूत करेंगे। किसको मजबूत करेंगे भाई? वायुसेना, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की बात यहां पर रखी गई है, कही गई है। ट्रेड के लिए फाइनल हुआ कि भाई चीनी का व्यापार हुआ, आप सीधे सीधे बिना वीजा के आप बांग्लादेश में जा सकते हैं। ये सारी चीजें इंडिया के खिलाफ दिख रही थी, इंडिया के खिलाफ हैं भी। जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर वो ईस्ट में जाते हैं तो पहले जैसी कंडीशन हो जाएगी, और ये वेस्ट पाकिस्तान हो जाएगा और ये ईस्ट पाकिस्तान हो जाएगा। और इसमें परेशानी किसको होगी भाई? इंडिया को सबसे ज्यादा परेशानी दोबारा से होगी। जो 1971 में चीजें हमारे देश ने संभाली थी, वो दोबारा से 2025-26 के बीच में आते आते खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है जो हमारे देश की गवर्नमेंट को अभी सही करना होगा, और उसे जल्द से जल्द सही करके आगे बढ़ाना होगा। अब पांचवी डील के बारे में बात करते हैं, पांचवें देश के बारे में बात करते हैं भाई। पांचवा देश है आपका तुर्की। अब ये तुर्की बहुत ही खतरनाक है, सबसे लास्ट में बता रहा हूं, लेकिन इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अगर देखा जाए तो वो अभी की डेट में तुर्की दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर
पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो मदद दी है वो तुर्की ने भी दी है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तो कौन देश था जिसने इतनी ज्यादा मदद करी? वो था तुर्की। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तुर्की ने ही पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए, हथियार दिए, और 4 मई 2025 को तुर्की नौसेना का जो युद्धपोत है TCG वायुकड़ा, वो भी कराची पोर्ट पे आ चुका था, देखा गया था। इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो देश जो पाकिस्तान के साथ फुली सामने आकर इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ था, क्या इंडिया इसका कोई तोड़ नहीं निकालेगा? क्या ये इंडिया का फेलियर नहीं है कि इंडिया के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर? और ये बड़े बड़े 5 देश, यहां पर आपको तुर्की के साथ साथ अजरबैजान भी सीधे खुल के आया था कि भाई हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये चीज आपको, हमारी सरकार को समझनी होगी कि इतना बड़ा फेलियर डिप्लोमेसी का कैसे हो सकता है कि हमारे इंडिया के साथ कोई भी देश, यहां तक कि रशिया भी खुल के नहीं आया, इजराइल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के साथ इतने सारे देश कैसे खुल के आ गए? तो यहां पे कराची पोर्ट आता है, यहीं पे वो पूरा का पूरा जहाज उनका दिखाई दिया था। अब सीज फायर के 15 दिन के बाद शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर तुर्की भी गए थे। वहां जाके उन्होंने मीटिंग करी और वहां पर उनके राष्ट्रपति जो अर्दोगन है, उनके साथ रक्षा को लेकर, डिफेंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज भी साइन करी, पूरे समझौते साइन किए गए जो कि हमारे देश के रक्षा प्रणाली के खिलाफ थे, इंडिया के खिलाफ थे। तुर्की हुआ, आपका बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ, आपका